ये बात कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में कोई भी किसी और को अपने से आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता, और जब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की तो फिर यह सच्चाई और भी साफ हो जाती है। हर देश चाहता है कि वो सबसे आगे रहे, और अगर कोई दूसरा देश उभर रहा है तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे देश भारत के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ। हैरानी की बात है कि एक छोटा सा देश डेनमार्क, जिसने शायद ही किसी का ध्यान खींचा हो, भारत के तेजस प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिया है। अब आप सोचेंगे कि डेनमार्क जैसा छोटा देश आखिर भारत जैसे विशाल देश को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन असल में नुकसान तो हुआ है। तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के लिए डेनमार्क एक खास कंपोनेंट इंजन चार्ज एम्पलीफायर बनाता है। ये कंपोनेंट बेहद अहम है क्योंकि ये इंजन की पावर को नियंत्रित करता है, जिससे जेट की परफॉर्मेंस हर परिस्थिति में सबसे बेहतरीन बनी रहती है। पर अचानक डेनमार्क ने रशिया यूक्रेन विवाद का हवाला देते हुए भारत को ये उपकरण देने से इनकार कर दिया। इससे हमारे तेजस प्रोजेक्ट पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL इस उपकरण के लिए पूरी तरह से डेनमार्क पर निर्भर था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डेनमार्क ने अमेरिका के इशारे पर तेजस Mk1A के ऊपर बैन लगा दिया है ताकि ये LDD ढाकू जहाज मार्केट में न आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा भी क्या है तेजस Mk1 में, और क्यों ये लोग तेजस Mk1A को मार्केट में नहीं उतरने देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले तेजस Mk1A के सपोर्ट में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, वीडियो पे गौर कीजिएगा। केवल डेनमार्क ही नहीं, अमेरिका ने भी भारत को फाइटर जेट इंजन की सप्लाई में देरी कर दी है। जनरल इलेक्ट्रिक की ओर से आने वाले ये इंजन हमारी जरूरत के मुताबिक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी डिलीवरी अब 2024 के अंत तक टाल दी गई है, और इसके पीछे का कारण सप्लाई चेन की बाधाएं बताया जा रहा है। लेकिन हमें समझना होगा कि ये सिर्फ सप्लाई चेन का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति भी हो सकती है, जिससे भारत की एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन में देरी हो। लेकिन भारत ने हार मानने का नाम नहीं लिया। HAL ने बेंगलुरु में स्थित एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इस एम्पलीफायर का देश में ही निर्माण करना शुरू कर दिया है। जल्द ही इसकी फाइनल टेस्टिंग भी पूरी हो जाएगी, और तब हम पूरी तरह से स्वदेशी तेजस फाइटर जेट तैयार करने की स्थिति में होंगे। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, आने वाले समय में हम और भी बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। तेजस मार्क 1A, जो दुनिया का सबसे हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है, अपनी तकनीकी क्षमताओं और सटीक डिजाइन की वजह से दुनिया के अन्य फाइटर जेट्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये जेट न सिर्फ कीमत में सस्ता है, बल्कि अपनी फुर्ती और छोटी क्रॉस सेक्शन की वजह से इसे रडार से पकड़ना भी मुश्किल है। अब समय आ गया है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनें और दुनिया को दिखा दें कि भारत अपनी रक्षा में किसी पर निर्भर नहीं रहने वाला। जब तेजस मार्क 1A भारी संख्या में आसमान में गूंजेगा, तब हर देश को हमारी ताकत का एहसास होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ये देश तेजस मार्क 1A को बनने से क्यों रोक रहे हैं? आखिर तेजस मार्क 1A में ऐसी भी क्या खूबी है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब मुझे जो नजर आता है वो ये है कि ये बहुत कम प्राइस में छोटे छोटे देशों के लिए भी अवेलेबल है, जबकि इसकी खूबी राफेल और सुखोई जैसे जेट्स से कम नहीं है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक नजर आप तेजस मार्क 1A की खूबियों पर डाल लें। तेजस मार्क 1A भारत द्वारा निर्मित सबसे हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, और इसके डेल्टा विंग डिजाइन की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद छोटा है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, इसकी हल्की संरचना और तेज गति इसे और भी खतरनाक बना देती है। इस विमान में एक ऐसा रडार सिस्टम लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली स्कैन कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मिसाइल अगर इस जेट की तरफ आएगी तो ये उसे तुरंत डिटेक्ट करके उसके खिलाफ बचाव के उपाय कर सकता है। इसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे AESA रडार कहा जाता है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है, और इससे तेजस को दुश्मन के हवाई हमलों से बचने की अतिरिक्त ताकत मिलती है। अब आप तेजस मार्क 1A की कीमत पर गौर कीजिएगा। तेजस मार्क 1A की कीमत $42 मिलियन प्रति यूनिट। आई रिपीट, तेजस मार्क 1A की कीमत $42 मिलियन प्रति यूनिट है।
वहीं F-16 अमेरिका $64 मिलियन प्रति यूनिट, ग्रिपेन ई स्वीडन $50 मिलियन प्रति यूनिट, रफाल फ्रांस 100 से 120 मिलियन प्रति यूनिट, यूरोफाइटर टाइफून यूके $125 मिलियन प्रति यूनिट, F-35 लाइटनिंग अमेरिका $110 मिलियन प्रति यूनिट। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जब $64 मिलियन में ही उनको लाजवाब और घातक लड़ाकू विमान मिल जा रहा है तो $120 मिलियन क्यों खर्च करेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसी वजह से ये देश तेजस मार्क 1A को बाजार में नहीं आने देना चाहते। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में भारत कैसे इन चुनौतियों का सामना करेगा। ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी और AI पर आधारित भविष्य के युद्ध में यह तय है कि जिसके पास अधिक संख्या में लड़ाकू विमान होंगे वही जीत हासिल करेगा। भारत ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। तेजस के साथ साथ अन्य ड्रोन और AI आधारित टेक्नोलॉजी का भी विकास किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी पाइपलाइन में हैं, लेकिन फिलहाल तेजस मार्क 1A का उत्पादन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी कारण से इसे रोकने के लिए विदेशी ताकतें हर संभव प्रयास कर रही हैं। ये स्पष्ट है कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1A की सफलता से दुनिया के बड़े बड़े देशों को डर लग रहा है। चाहे वह डेनमार्क का बैन हो या अमेरिका की सप्लाई में देरी, यह सब भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए है। लेकिन भारत अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर इन चुनौतियों का सामना कर रहा है और जल्द ही तेजस मार्क 1A का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत तेजस मार्क 1A का उत्पादन अपने दम पर करे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।